जय हिंद दोस्तों। टिकी सीटेड एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पेडागोजी के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है भाषा सीखने में कौन सी विधि मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। अब इसमें कह रहा है कि जो मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना, अगर मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखी जा सकती है तो अनुवाद विधि, द्विभाषिक विधि, अप्रत्यक्ष विधि। तो इसमें जो सबसे विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है कि जो स्वयं दिखाई जा सके, स्वयं पहचानवाई जा सके, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई रही है तो प्रत्यक्ष विधि से ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, मतलब परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ पे होगा परिश्रम, यहाँ पर परिश्रम होगा। अगला है खेल भाषा का विस्तार देते हैं। अगला है आनंद। ये आनंद जो है मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, एक मेरा वीडियो 34 मिनट का है, उसमें देख लीजिएगा, सारे पॉइंट और निगेटिव सब दिखाए गए हैं। अगला है खेल में शारीरिक विकास होता है। देखिए, भाषा की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर भाषा शिक्षण की बात की जा रही है, तो हम शारीरिक विकास के बारे में बात नहीं करेंगे। भाषा, यदि ये हिंदी का ना होता, ये हिंदी का क्वेश्चन ना होता तो मेरा यही सही होता, लेकिन ये हिंदी भाषा की बात कर रहा है तो मेरा ऑप्शन जो सही होगा ये सेकंड वाला सही होगा। खेल भाषा का विस्तार देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास की गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। पाठ के अंत में गतिविधि का उद्देश्य नहीं है, ये कौन सा क्या है? निगेटिव क्वेश्चन है, ये निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, भाषा का विस्तार, ये आपका नहीं है तो नहीं होगा, निगेटिव है। भाषा का विस्तार करना, पहला ये विस्तार वर्ड आया तो ये पॉजिटिव हो गया। अगला है सृजनात्मकता का विकास करना, ये भी पॉजिटिव हो गया। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये अवसर आया तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब निगेटिव मुझे देखना है तो निगेटिव प्रश्नों को उत्तर सरलता से याद करवाना निगेटिव पॉइंट है, तो निगेटिव की बात करते हैं। अब हम आपको पॉइंट्स हिंदी के बारे में दिखाते हैं, कैसे हम पॉइंट्स हिंदी में किए हैं। हिंदी के कुछ पॉइंट्स हैं, इस पे हम बात करेंगे। जैसे पहला पॉइंट होता है सतत व्यापक। पहला पॉइंट सतत व्यापक की बात करता है, तो सतत व्यापक जब आपको मिलेगा तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा। दूसरा मिलेगा अवसर होगा। विभिन्न, यहीं पे लिख लेना वैविध्यपूर्ण। अगला देखिए, लिखा है भाषा प्रयोग की क्षमता। अगला क्या है? भाषा प्रयोग की क्षमता। अगला है संदर्भानुसार, संदर्भा, ये भा बनेगी, संदर्भानुसार। अगला है सहज स्वाभाविक जो भाषा होती है, भाषा सीखी जाती है। ठीक है, ये आपकी कही जाए कि भाषा कौन सी सीखी जाती है? सहज और स्वाभाविक सीखी जाती है। भाषा जो सीखने का सरलतम रूप होता है तो भाव से सीखी जाती है और अर्थ से सीखी जाती है। संप्रेषण क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण होता है विचारों का आदान प्रदान। जहाँ पे आपका अपने विचार, बच्चों के विचार हों, टीचर के विचार रखे जाए तो अपने विचार होंगे तो वहाँ पे सही होगा। अगला है सृजनात्मक, रचनात्मक। जहाँ सृजनात्मकता की बात की जाए, रचनात्मकता की बात की जाए, वो सही होगा। अगला है सांस्कृतिक साहित्य। जो सांस्कृतिक साहित्य है ये भी पॉइंट सही हुआ है, पॉजिटिव है। अगला है भाषा चिंतन। जहाँ भाषा चिंतन की बात की जाए वहाँ पे सही होगा। अगला है समृद्ध भाषिक परिवेश। समृद्ध भाषिक परिवेश जहाँ पे होगा ये सही होगा। आदर्श मूल की बात करते हैं, आदर्श मूल, ये आदर्श की बात करते हैं। और मूल्य माने वैल्यू। अगला वंशानुक्रम वातावरण की बात करते हैं। बच्चे कहाँ से? वंशानुक्रम वातावरण से ही सीखते हैं। भाषा अर्जन, भाषा जब अर्जन करते हैं तो ये जो भाषा अर्जन होता है अपनी मातृभाषा से ही अर्जन करते हैं। मातृभाषा से ही भाषा को सेकंड भाषा। यदि व्याकरण आपको सीखना है तो पहले मातृभाषा ही सीखनी पड़ेगी, तब व्याकरण आप सीख सकते हैं। अगला हम देखते हैं वर्ड सामाजिक अंतःक्रिया। जब सामाजिक अंतःक्रिया होगी तभी हम सामाजिक के अंदर हम सीख सकते हैं। सक्रिय भागीदारी और सहभागीदारी। सक्रिय भागीदारी, जब बच्चों के अंदर सक्रिय भागीदारी होगी तभी हम सीख सकते हैं। सहभागीदारी होते परस्पर सहयोग होगा।
जब बच्चों के अंदर परस्परता सहयोग होगा तभी हम सीख सकते हैं। भाषा में समझ विचार। अगला है चर्चा। जब भाषा हम सीखते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तब उसमें हम भाषा सीख सकते हैं। अगला है विश्वास। जब किसी भी चीज़ पे विश्वास होगा तो बस। अगला है सार्थक। निदान उपचार। निदान वो होता है, निदान जैसे कोई कारण जाना जा सकता है, उसी को निदान कहते हैं। यदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपका कारण जानता है, क्या प्रॉब्लम है, उसी को निदान कहते हैं। उपचार उसे कहते हैं जब आपको इलाज कोई दवा दे, उसे इलाज कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं वास्तविक जीवन अनुभव से जुड़ी। रियल लाइफ से जोड़ के बच्चों को पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा। बच्चों को अलग अलग नहीं बैठा सकते हैं। समावेशी शिक्षा, समान सभी को देखा जाता है। विस्तृत और विस्तार। बच्चों को विस्तृत जानकारी देनी चाहिए और वो प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए। अगला है व्यक्तिक और विकासात्मक। बच्चों के अंदर विकासात्मक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड्स हो गए थे, इनको पहले अच्छी तरीके से याद कर लो और रख लो। उसके बाद में क्वेश्चन करो। जो क्वेश्चन आपका डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, अगला कुछ देखिए। पठन पाठन के अंत में ऐसा अभ्यास की गतिविधि हो। जब पठन पाठन के अंत में अभ्यास की गतिविधि हो तो सरलता। देखो सरलता ये निगेटिव है। सरल भाषा वाले सरल में याद करवाना चाहिए, लेकिन इतनी सरलता से नहीं होना चाहिए। बच्चे को स्वयं कुछ करने व सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जब आपको अवसर या मौका दिया जाएगा तभी आप सीख सकते हैं। जब आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा तो आप सीख कहाँ सकते हैं। तो ये सेकंड वर्ड सही है। ठीक है, ये केवल आ गया तो केवल तो निगेटिव वर्ड है। जब आपका सेकंड सही है तो सेकंड सही है। केवल आप निगेटिव देख लीजिए। बिल्कुल आधारित ना हो। बिल्कुल वर्ड जो है ना हो, पाठ से बिल्कुल आधारित ना हो, मतलब पाठ की बात की जाती है तो पाठ भी निगेटिव वर्ड हो गया। अगला देखते हैं। भाषा शिक्षण में बालक को मौखिक कौशल का विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। कम जब जिस टाइम आ जाए तो निगेटिव की बात करता है। ठीक है, किसी विषय पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा की बात की थी तो मैंने पॉजिटिव वर्ड हो गया। बच्चों को बात में पहले सुनाना चाहिए। बात की थी, ये पॉजिटिव वर्ड हो गया। प्रश्नों में उत्तर पूछना। उत्तर नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, उत्तर ये निगेटिव वर्ड हो गया। यही मेरा गलत हुआ। अगला देख लिए। अपनी याद कहने। अपनी बात यहाँ होगा। बात कहने का मौका देना चाहिए, यहाँ पर बात होगा। सेकंड मिस्टेक है, बात करने का मौका दिया जाएगा। ये तीनों सही हुए। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन गलत है, तो कम की बात कर रहा है तो निगेटिव ये वाला मेरा राइट आंसर हो गया। अगला देखते हैं। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है। देखो मातृभाषा में व्याघात होता है। भाषा सीखने के मातृभाषा का व्याघात होता है। आपका राइट आंसर फोर्थ होगा। अगला है भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव वर्ड हम ढूंढेंगे। सत्य है। भाषाई कौशल के एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होते हैं। अगला है भाषाई कौशल के क्रम में सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। पहले ही हम पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए, क्रम में सीखे जाते हैं, मतलब एक साथ तो सीखे जाते हैं, क्रम में भी सीखे जाते हैं। ये तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे के साथ स्वतंत्र होते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं। ये कुछ हद तक सही है। तो स्वतंत्र होते हैं लेकिन एक साथ जरूर सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल थर्ड वाला देखते हैं। भाषाई कौशल क्रम में सीखे जाते हैं। क्रम में सीखे जाते हैं, इनका पॉइंट होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW एक क्रम में ही सीखे जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। तो राइट आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं की बात कर रहा है तो ये निगेटिव वर्ड हो गया। त्रुटियाँ सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। और अगला है त्रुटियाँ अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती हैं। अगला है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ ये समझने में
देखिए इसमें जो है भाषा सीखने की प्रक्रिया अभिन्न अंग होते हैं। देखो सीखने की त्रुटियां अभिन्न नहीं होती हैं, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया अभिन्न होते हैं। ये देखो अस्थाई की बात कर रहा है, पहला छोड़ तो दूसरे की बात कर, अस्थाई होती है नहीं, स्थाई होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थाई होती हैं। ये वाला आपका सही हो रहा है। अब देखते हैं अगला, ये गलत हो गया, ये वाला सही हो रहा है। देखिए अगला है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां या समझने में। देखो भाषा त्रुटियां सीखने में क्वेश्चन पूछ रहा है, कथन सत्य नहीं है। देखिए स्थाई की जब बात की जाए तो रुकी हुई कोई चीज़ रुकी नहीं होती है, स्थाई नहीं होंगी, ठीक है। और ये भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां समझने में होती हैं। अगर भाषा आप त्रुटि कर रहे हैं तो कोई भी त्रुटि कर सकते हैं, भाषा सीखने में, पढ़ने में, लिखने में त्रुटियां हमेशा होती हैं। त्रुटियों को ही अगर गलती होती है तभी बच्चा सीखता है, ठीक है। त्रुटियां स्थायी नहीं होती हैं, यही आपका राइट आंसर होगा, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किस सर्वोपरि मानते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है कठिन शब्दों को शुरू ले, कठिन की बात करते हैं तो निगेटिव होगा। लिखित प्रश्न पत्र की बात करते हैं, ये भी गलत हो गया। पाठ को देखकर सुलेख लिखना, ये भी गलत होगा। जब तीनों गलत हो गए तो बचा चौथा, यही राइट आंसर होगा। देख लीजिए बच्चों को विभिन्न आया, पॉजिटिव वर्ड संदर्भानुसार आया, पॉजिटिव वर्ड भाषा प्रयोग की क्षमता आया। जब सारे सब पॉजिटिव हैं तो आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। देखिए आतंकवाद पर आधारित निबंध, ये निबंध लिखा है यहाँ पे, निबंध। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक पर औपचारिक पत्र। देखिए औपचारिक पत्र प्राथमिक के बारे में नहीं कहा जाएगा। औपचारिक जो होता है, मैंने अपने ट्रिक में जीन पियाजे में दिखाया था, औपचारिक जो होता है वो बड़े बच्चों के बारे में बात होता है, जो 11 से 16 वर्ष की एज में होते हैं। तो ये वाला आपका निगेटिव होता है। पाठ्य पुस्तक की तो बात ही नहीं होती, आतंकवाद पर आधारित निबंध की तो बात ही नहीं होती है। मेरा बच्चा तो कहानी, बाल साहित्य, आपका राइट आंसर। अगला देखते हैं, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ में एक ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। क्या आया? नहीं, निगेटिव क्वेश्चन आया। अब हम निगेटिव देखेंगे कौन सा होगा। देखिए चित्रों के माध्यम पे अभिव्यक्ति वाद, बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें चित्रों के माध्यम से दिखाया जाएगा। पहली और कक्षा एक दूसरे की बात कर रहे हैं तो इन्हें चित्रों के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति करेंगे। छोटे बच्चों को जब तक आनंद के ही माध्यम से पढ़ाया जाएगा। लिखा है बच्चों को लेखन में परिपक्वता लाना। देखो बच्चों को लेखन की बात नहीं की जाएगी, परिपक्व, छोटे जो बच्चे हैं तो परिपक्व कहाँ इतनी जल्दी हो जाएंगे, ये आपको गलत हो रहा है। अगला देख लो, बच्चों को रचनात्मक विकास करना। भाई रचनात्मक तो करना ही होगा, और मुझे निगेटिव वर्ड की बात की जा रही थी, नहीं है, तो मेरा राइट आंसर थर्ड होगा। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा की अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है। पहला है सरल होती है, अपने बच्चों ने अभी पूर्णतया से नहीं सीखी है। बच्चे की भाषाई पूंजी होती है मानक रूप से। देखिए पहला निगेटिव वर्ड इसमें निकालते हैं हम। निगेटिव मानक की बात कर रहे हैं तो निगेटिव, सरल की बात कर रहे हैं तो गलत हो गया। दो बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, मातृभाषा पूर्णतः नहीं सीखी है। जब बच्चा होता है तो बच्चे प्राथमिक ही सीखने लगते हैं, उन्हें पूर्णतः की बात ही नहीं की जाती है। तो अगला होगा बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। भाषाई पूंजी तो होती है इनकी, ये राइट आंसर होगा। जो घर की भाषा होती है वो बच्चों की भाषाई पूंजी ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। देखो गृह कार्य की बात कर रहा है यहाँ पर। गृह कार्य क्या पकड़ में आया? गृह कार्य सीखने का विस्तार देना, अभिभावक को प्रसन्न करना, बच्चों के कार्य में व्यस्त रखना, कापियाँ भरवाना। अब हम सीखने में विस्तार देना, अभिभावक को प्रसन्न रखना। देखिए अभिभावक
प्रसन्न होने की कोई बात ही नहीं है। अभिभावक जब वर्ड आया तो ये निगेटिव होता है। अभिभावक प्रसन्न नहीं, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। भाई हम व्यस्त नहीं रख सकते हैं। कापियाँ भरवाना हमें क्या फ़ायदा है हम कापी भरवाएं। अगला देखो, जब हमें बच्चे सीखने का विस्तार जानेंगे, बच्चों को ज़्यादा सिखाने के लिए हम गृह कार्य दें और गृह कार्य भी दिया जाएगा तो बच्चों की क्षमता के अनुसार दिया जाएगा। एक अगर ये पूछा जाए बच्चों को गृह कार्य कैसे दिया जाएगा, तो बच्चों को गृह कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा अर्जन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भाषा अर्जन की बात की जा रही है। देखते हैं, भाषा सीखने का एक उद्देश्य होता है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चों को अधिक से अधिक प्रयास करना पड़ता है। देखो, अधिक प्रयास करना पड़ता है वो तो बात ही नहीं होती। भाषा सीखने का उद्देश्य होता है, देखो हाँ जी ये तो बात सही है, भाषा सीखने का उद्देश्य होता है, लेकिन भाषा की बात ही नहीं जब हो रही तो यहाँ अर्जन की बात की जा रही है। अर्जन जो होता है हम सेकंड भाषा को कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज को। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को सीखेंगे तो वो सीखना जो है वो अर्जन करेंगे, लेकिन अर्जन करेंगे मातृभाषा के अनुसार ही। अब इसमें कह रहा है कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होनी चाहिए। देखो, एक पहला पॉजिटिव वर्ड आया अर्थ, दूसरा है स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए, तो मेरा राइट आंसर यही होगा। तीसरे की बात की जाए, भाषा अर्जन में बहुत से अधिक प्रयास किए जाते हैं, बहुत अधिक नहीं प्रयास की बात की जाएगी। और फोर्थ ऑप्शन होगा, भाषा अर्जन के किसी अन्य भाषा का व्याघात होना चाहिए। जब व्याघात ही हो जाएगा तो हमें सीखने से फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, राइट आंसर मेरा सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। निगेटिव है, सत्य नहीं है। अगला देखिए, पहला ऑप्शन है, भाषा विकास की व्यक्ति निरपेक्ष होना चाहिए, बड़ों के संपर्क में। भाषा विकास की गति को तीव्र कर देना चाहिए। भाषा विकास की व्यक्ति सापेक्ष होना चाहिए। प्रारंभिक भाषाई परिवेश में समृद्धता भाषाई विकास के सहायक होना चाहिए। देखो, पॉजिटिव वर्ड से निकालने तो मेरा क्वेश्चन सही यहीं से पता होता है, समृद्धता भाषाई विकास सहायक होना चाहिए। भाषा विकास के सापेक्ष तो होना चाहिए, लेकिन ये तीव्र की बात करता है, ये नहीं होना चाहिए। अब देखो फोर्थ सही था, ये पॉजिटिव वर्ड से ये पॉजिटिव हुआ था, और मेरा बड़ों के संपर्क में भाषा विकास की गति तीव्र नहीं, बड़ों के संपर्क में आने से तीव्र आवाज़ में ही देते हैं। भाषा विकास व्यक्ति के सापेक्ष होनी चाहिए। देखो, भाषा विकास व्यक्ति जो है सापेक्ष में, जब ये राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होता और मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है निगेटिव वर्ड, तो भाषा विकास के व्यक्ति निरपेक्ष है। भाषा विकास व्यक्ति के निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, परिपेक्ष होना चाहिए। ये आपका निगेटिव वर्ड हुआ, आपका राइट आंसर फर्स्ट होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो ट्रिकी सीटेट एजुकेशन अड्डा को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि अच्छा लगा है तो। ऐसे ही, और आपका एग्ज़ाम जो है 5 जुलाई को होगा, इसीलिए अच्छी तैयारी जल्दी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।